अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम और भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम के पस मंज़र में मुख्तसर लेकिन नहायत अहम ख़बरों को हम तफसील से देखेंगे, लेकिन उससे क़बल डालते हैं एक नज़र इन ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। कर्नाटक में हिंदुत्व इंतहा पसंदों को चेन्नकेशव मंदिर का मुँह तोड़ जवाब। मंदिर के सालाना मेले में की गई क़िराअत कुरान की रस्म अदा। धर्म संसद नफरत मामले में उत्तराखंड हुकूमती वकला की सुप्रीम कोर्ट ने की सज़निश। 22 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने का दिया हुक्म। मुसलमानों पर बढ़ते मजालिम के खिलाफ कौमी अखिलती कमीशन पहुंचे हरियाणा के एमएलए चौधरी आफ्ताब। ठोस इक़दाम का किया मुतालबा। हिंदुत्व इंतहा पसंदों के जुल्म से अब बीजेपी रहनुमा भी लगे उकताने। साबिक़ कर्नाटक वज़ीर आला येदियुरप्पा ने मुसलमानों पर जुल्म बंद करने कहा। और रूसी फौज का दावा, यूक्रेन के 1000 फौजियों ने मारियोपोल शहर में डाले हथियार। यूक्रेन ने कीमियाई हथियारों का रूस पर लगाया इल्ज़ाम। एक तरफ कर्नाटक में जहां मुस्लिम दुकानदारों को मंदिर के अतराफ दुकानें लगाने पर इंतहा पसंदों के साथ साथ हुकूमत भी तालमेल में है और हिजाब अजान के मामले पर कौमी बहस छिड़ी हुई है, उसी कर्नाटक में एक मंदिर में सालाना जलसे में कुरान की तिलावत की गई। कर्नाटक के बेलूर इलाके में वाक़ चेन्नकेश्वर मंदिर में कई दहाइयों से सालाना जलसे में कुरान की तिलावत की रिवायत जारी रही है और इस बार हिंदुत्व हामी इंतहा पसंदों ने मुस्लिम दुकानदारों को दुकानें लगाने की इजाज़त न देने के साथ साथ कुरान की तिलावत वाली रिवाज को भी मनसूख करने का मुतालबा किया था, जिसे खातिर में न लाते हुए मंदिर पुजारियों ने तिलावत कुरान करवाई। साथ ही मंदिर के सालाना जलसे में 15 के लगभग मुस्लिम दुकानदारों को मेले में दुकानें लगाने की भी इजाज़त दी गई। मंदिर मुंतज़मीन और ज़िला इंतज़ामिया के इस फैसले पर हिंदुत्व हामियों को हज़ीमत का सामना करना पड़ा। साथ ही इंतज़ामिया ने किसी भी तरह के बदअमनी से बचने के लिए मुकम्मल इंतज़ाम कर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार में मुनक़दा धर्म संसद में मुसलमानों के जिनोसाइड के इल्ज़ाम में मुक़दमात में पेश रफ्त की स्टेटस रिपोर्ट 22 अप्रैल से पहले पेश करने की हिदायत दी है। इस दरमियान जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस अभय S ओका की सरबराही वाली बेंच ने उत्तराखंड की पड़ोसी रियासत हिमाचल प्रदेश में 17 अप्रैल को हरिद्वार के तर्ज पर मुजव्वज़ा धर्म संसद के इनेकाद पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद के प्रोग्रामों के जरिए मुनाफरत फैलाने और इश्तिहाल अंगेज़ तकरीर करने वालों के खिलाफ सख्त फौजदारी कार्रवाई करने के लिए दरख्वास्तों पर दोनों हुकूमतों को मज़कूरा हिदायत जारी की और उत्तराखंड हुकूमत से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। वाज़ेह है कि इन मामलात में अब तक कार्रवाई इंतहाई सुस्त रफ्तार से जारी है और मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका सख्त नोटिस ले। हालांकि इससे पहले भी धर्म संसद पर रोक लगाने की हिदायत मांगी गई थी, लेकिन अदालत ने हिमाचल प्रदेश में इनकार कर दिया था। अदालत में इस मामले की सुनवाई के मौके पर मौजूद उत्तराखंड के वकील ने पहले तो टाल मटोल का रवैया अख्तियार किया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सख्ती दिखाई तो उन्होंने इस मामले में जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए मोहलत मांगी। उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में 4 मुकदमात दर्ज किए हैं, जिनमें से 3 मामलात में चार्जशीट दायर की जा चुकी है। उन्हीं में से एक मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। मुसलमानों के खिलाफ मुल्क भर में जारी हमलों की कांग्रेस कायद चौधरी आफ्ताब अहमद ने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से शिकायत की है। आफ्ताब अहमद ने कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह को शिकायत करते हुए एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों में रामनवमी के मौके पर भगवा अनासिर ने न सिर्फ खुले आम मसाजिद को निशाना बनाया, बल्कि हवा में हथियार लहराते हुए काबिल एहतराज नारे भी लगाए। आफ्ताब अहमद ने मध्य प्रदेश के खरगोन, झारखंड के लोहरदगा, गुजरात के हिम्मतनगर और खंबात शहर, मगरबी बंगाल के हावड़ा, बिहार में मुजफ्फरपुर और कर्नाटक के हुबली का जिक्र करते हुए कहा कि अक़लियती बिरादरी को खुलकर निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह के वाक़यात जारी हैं। आफ्ताब अहमद ने कहा कि मकामी इंतज़ामिया और हुकूमत अवाम के आइनी हुकूक को कुचलने का काम कर रही है। अवाम बिलखुसूस अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों के घरों पर गैर क़ानूनी बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत और गैर क़ानूनी है। आफ्ताब अहमद ने कमीशन को खबरदार किया कि मुल्क की सूरत हाल तशवीशनाक है और अगर समाज दुश्मन अनासिर की नाकाबिल बर्दाश्त कार्रवाइयों और इंतज़ामिया और हुकूमत के इम्तियाजी रवैये पर ठोस इक़दाम ना किए गए तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने आफ्ताब अहमद को यकीन दिलाया कि 5 रियासतों से रिपोर्ट तलब की जाएगी और मामले का नोटिस लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। भारत में मुसलमानों को मुसलसल निशाना बनाने पर आवाज़ें उठ रही हैं। अमन पसंद अफराद के अलावा अब मजालिम और रोज़मर्रा के नए नए शोशों से आजिज़ आकर अब बीजेपी रहनुमा भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं।
कर्नाटक में 2 बीजेपी एमएलएस के बाद अब इसी में एक नया नाम जुड़ गया है, कर्नाटक से बीजेपी के साबिक वज़ीर आला BS येदियुरप्पा का। कर्नाटक में बढ़ते फिरकावाराना वाक़यात पर येदियुरप्पा ने भी मुस्लिम मुखालिफत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक BS येदियुरप्पा ने हिंदुत्ववादी तंजीमों से अपील की है कि वो मुसलमानों को परेशान करना बंद करें, उन्हें अमन व सुकून से रहने दें। इसी के साथ येदियुरप्पा ने कर्नाटक हुकूमत से अपील की कि वो ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करे। येदियुरप्पा पहले बड़े बीजेपी लीडर है जिन्होंने हिजाब तनाज़े के बाद हिंदुत्व तंजीमों की क़यादत में चलाई जा रही मुहिम पर सरेआम तनकीद की है। अब देखना यह है कि उनकी तनकीद का बीजेपी और दीगर भगवा तंजीमों पर कितना असर पड़ता है और क्या वो अपने कदम पीछे हटाते हैं। नाज़रीन, अगले और इस बुलेटिन की आखिरी खबर बैनुल अक़वामी सतह से, और ये खबर रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग से जुड़ी है। तो ताज़ा हालात में रूस के वज़ारत दिफा ने दावा किया है कि यूक्रेन के 1000 फ़ौजियों ने मारियोपोल शहर में हथियार डाल दिए हैं। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने खबर को नशर करते हुए लिखा कि एज़ोस्टल इंडस्ट्रियल एरिया में यूक्रेनी फ़ौज मौजूद है और अगर रूस इस पर कब्जा कर लेता है तो उसको मारियोपोल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल होगा। इससे रूस को उसके हिमायत याफ्ता बाकियों पर मुश्तमिल मशरक़ी इलाक़ों और क्रीमिया में एक ज़मीनी रास्ता बनाने में मदद मिलेगी। मारियोपोल इस वक्त रूसी फ़ौज के घेरे में है और वहाँ लड़ाई जारी है। अगर ये शहर रूस के कंट्रोल में आ जाता है तो ये पहला बड़ा शहर होगा जो रूस के कब्ज़े में आएगा। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक 1026 यूक्रेनी फ़ौजियों ने अभी हथियार डाले हैं, जिनमें 162 मिलिट्री ऑफिसर्स भी शामिल है। दूसरी जानिब यूक्रेन के डिप्टी वज़ीर दिफा हाना मलियान ने रूस पर शहरियों को दहशत ज़दा करने के लिए फास्फोरस बम इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी लगाया, लेकिन उन्होंने इसका कोई सबूत पेश नहीं किया। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी भारत की अहम आलमी खबरें। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए मिल्ली वॉइस की दीगर नशरियात। अल्लाह हाफ़िज़।